सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। खाद बीज उपलब्ध कराना, धान गेहूं का खरीद बिक्री करना जी, कृषि यांत्रिकरण के लिए मशीनरी का खरीद बिक्री करना पैक्स के माध्यम से, जिसमें कि आधी सब्सिडी है। 20 लाख में 10 लाख सब्सिडी सरकार उपलब्ध कराती है। चुनाव चिन्ह है सर? मेरा पंचायत ढीवर पंचायत है जी, और चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप। इस बार जो है पैक्स चुनाव की एक बड़ा संघर्ष आपके बीच होना है, जिसमें क्या है कि लगभग 40 वर्षों से पैक्स पर एक क्षेत्र राज करने वाले जो मतलब ये हैं प्रत्याशी, उनके साथ आपका टक्कर है, तो मानते हैं कि उनको आप ध्वस्त कर पाएंगे? हाँ, मुकाबला तो करा होगा, क्योंकि 40 वर्ष से राज किए हुए हैं और अपने हिसाब से मतदाता भी बनाए हैं। विरोधी को कभी नाम जुटने नहीं देते हैं जी। उसके अलावे लेकिन 40 वर्ष में वो एक भी काम आज तक नहीं किए। किस तरह का काम जो है ऐसा जो उनके द्वारा होना चाहिए था जो कि नहीं हो पाया? सरकार के द्वारा किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। खाद बीज उपलब्ध कराना, धान गेहूं का खरीद बिक्री करना जी, कृषि यांत्रिकरण के लिए मशीनरी का खरीद बिक्री करना पैक्स के माध्यम से, जिसमें कि आधी सब्सिडी है। 20 लाख में 10 लाख सब्सिडी सरकार उपलब्ध कराती है। तो क्या इस तरह की चीज यहाँ नहीं हो पाता है? आज तक 40 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ है। 40 वर्ष के दरमियान में यहाँ के धान गेहूं भी खरीद बिक्री करने के लिए आदमी को, किसान को दूसरे पंचायत में जाना पड़ता है और वो भी वहाँ से कमीशन देकर खरीद बिक्री होता है, कमीशन देकर बेचते हैं लोग। अच्छा, आप ही क्यों इस चुनाव में जो आप उतरे, आखिर आपका क्या सोच रहा कि आप चुनाव मैदान में आए हैं? हमारा सोच इसलिए रहा कि हम एक किसान घर से हैं जी, और हमारा मुख्य धंधा किसानी करना है जी। तो हमारे साथ जो समस्या उत्पन्न होता था उसके लिए जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं उपलब्ध कराया जाता था पैक्स के माध्यम से जी। हम सदस्य बनना चाहे तो उसमें भी हमारा फॉर्म कोई रिजेक्ट कर दिए थे। अच्छा। लेकिन हमने जाकर बीडीओ के नजदीक लड़कर अपना नाम जोड़वाए और किसानों की सुविधा के लिए हम मैदान में उतरे। क्या किसान जिनके सुविधा जिनके लिए आप लड़ना चाह रहे हैं, क्या किसान आपके साथ है सर? हाँ, किसान हमारे साथ हैं। जो भी किसानी करते हैं वो मेरे साथ हैं, जिनको की समस्या से जूझना पड़ता है। जी। मतदाताओं का इस बार का जो विचार है, मतदाताओं जो वोट देंगे, क्या उनका विचार आपके प्रति कैसा है? मेरे प्रति उनका विचार सकारात्मक है जी। हर आदमी चाह रहा है बदलाव होना चाहिए, काम करने वाला आदमी जीतना चाहिए। जो यहीं कुंडली मारकर कुर्सी पर बैठा हुआ है 40 वर्ष से और कोई काम नहीं करता है, उसको हटाना है। अच्छा, जब आप चुनाव जीतेंगे तो चुनाव जीतने के बाद मुख्य किस बिंदु के ऊपर आपका काम होगा? मेरा सर्वप्रथम होगा यहाँ गोदाम का निर्माण कराना, कृषि यांत्रिकरण के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा के मुताबिक कृषि यंत्र के खरीद बिक्री करना, जिससे कि हर किसान लाभ उठा सके। जी। जो दूसरे पैक्स में बेचने के लिए जाता है, यहाँ का किसान धान गेहूं अपने पैक्स में ही खरीद बिक्री होना। आज भी आपके पंचायत में मतदाताओं की संख्या काफी सिमटा हुआ है। क्या किसानों की संख्या, खास करके मतदाताओं की संख्या, सदस्यों की संख्या में अगर आप जीतते हैं तो क्या इसमें इजाफा हो पाएगा या उसी तरह से बना रहेगा? इसमें अभूतपूर्व इजाफा होगा जी। हर घर का हर सदस्य बनेगा। ये बनाएंगे आप? हाँ। तो जीत का आपका इस तरह का जो मुद्दा है ये रहेगा, जो आपके सामने जो है बड़ा एक चेहरा है, तो उस चेहरा को आप मात देने की तैयारी कैसे कर रहे हैं? लोगों से किस तरह से संपर्क साध कर? लोगों के बीच जाते हैं, उनके समस्या के प्रति उनको जागृत करते हैं जी, और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा का जानकारी देते हैं। इसी माध्यम से हम उनके बीच हैं। सरकार के द्वारा दी जाने वाले सुविधा की जानकारी आप सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधा के विषय में हम बताते हैं जी, उसके बारे में जानकारी देते हैं। बहुत से लोगों को तो पैक्स के बारे में यहाँ नॉलेज भी नहीं, बहुत सा वोटर ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा नाम भी है पैक्स में।
चूंकि कोई विरोध करता ही नहीं था, निर्विरोध। आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम ढीबर पंचायत के समस्त मतदाताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि उनका किसान का बेटा, एक किसान चुनावी मैदान में उतरा है। 40 साल के जो गद्दी पर बैठे हुए हैं उनको हटाने के लिए, जो कि किसी भी प्रकार का काम नहीं करते हैं, उनको हटाकर अपना बहुमूल्य वोट देकर, ब्लैक बोर्ड छाप पर 2 नंबर में है, बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें, जिससे कि उनकी आने वाली किसानी की समस्या को हम दूर कर सकें।